क्या कोरोना वायरस कभी नहीं खत्म होगा? क्या इस घातक वायरस के चलते ही हमें चलते रहना होगा? क्योंकि कोरोना की पहली लहर जब सुस्त पड़ी और जनवरी के महीने में जब देश में वैक्सीनेशन शुरू हुआ और टीकाकरण में तेजी आई, तो हमने मान लिया कि कोरोना अब खत्म हो रहा है। लेकिन दूसरी लहर कहर बनकर टूटी। तमाम उम्मीदें धाराशायी हो गई और ये कहा जाने लगा कि कोरोना को हराने लायक हर्ड इम्यूनिटी अभी हम हासिल नहीं कर पाएंगे। यहां तक कि अमेरिका में जहां सबसे ज्यादा संक्रमण के केस आए और सबसे तेजी से वैक्सीनेशन चल रहा है, वहां भी यह मुमकिन नहीं हो पाया। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के क्रिस्टोफर मर्रे और लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन के पीटर पियोट ने अपने रिसर्च में यही बात पाई है। ब्लूमबर्ग के एक लेख के मुताबिक इसका मुख्य कारण है कि कोरोना के जो नए वेरिएंट्स मिल रहे हैं, उसका रवैया बिल्कुल नए वायरस की तरह है। दक्षिण अफ्रीका में एक समूह पर क्लिनिकल ट्रायल में पाया गया कि वो पहले एक स्ट्रेन से संक्रमित थे, लेकिन बाद में उनमें उसके म्यूटेंट से लड़ने को लेकर हर्ड इम्यूनिटी या प्रतिरोधक क्षमता विकसित नहीं हुई और वो फिर से संक्रमित हो गए। ब्राजील के कुछ हिस्सों से इसी तरह की रिपोर्ट मिली है जहां कोरोना का प्रकोप था और बाद में उन्हें नए सिरे से महामारी का सामना करना पड़ा। ऐसे में वैक्सीनेशन को ही कोरोना के बचाव में कारगर कहा जाता है, लेकिन वायरस के बदलते वेरिएंट्स ने इसे भी चकमा देना शुरू कर दिया। इसीलिए वैक्सीन के बाद भी कुछ लोग संक्रमित हो रहे हैं और एक्सपर्ट्स ये भी कहने लगे हैं कि कोरोना के बदलते स्ट्रेन के साथ वैक्सीन में बदलाव भी जरूरी है। मतलब कोरोना के नए स्ट्रेन दूसरी लहर के बाद भी दिखेंगे और अभी जो स्ट्रेन देश में है, इसका विश्लेषण हम आगे करेंगे। पहले ये जान लीजिए कि कोरोना से रिकवरी के बाद वो कौन सी बीमारी है जो इंसानों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। कोरोना का बेतहाशा कहर, पूरा देश गया शहर। हर जगह अस्पताल बेहाल, दवाइयों और ऑक्सीजन के अभाव में पल पल दम तोड़ते मरीज। लेकिन अब खबर है कि शरीर से कोरोना के जाने के बाद भी इंसानों की जान जा रही है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि कोरोना का कहर ऐसा होगा कि कोरोना से जंग जीतने के बाद भी इंसान आंख, नाक या जबड़ा गंवा बैठेगा, यहां तक कि जिंदगी की जंग भी हार जाएगा। लेकिन दिल्ली से लेकर गुजरात तक ऐसे मामले देखने को मिल रहे हैं। तो आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये बला क्या है जो कोरोना जाते जाते दे रहा है। तो सबसे पहले इस बीमारी के नाम को जान लीजिए। म्यूकरमाइकोसिस ये एक फंगल इन्फेक्शन है। इसे ब्लैक फंगल इन्फेक्शन कहते हैं। अब इसके लक्षण जान लीजिए। कोरोना से रिकवर हुए लोगों का अगर नाक बंद रहता है, आंख या गाल में सूजन है और नाक में काली पपड़ी पड़ रही है, तो फौरन सतर्क हो जाएं। खुद से इलाज बिल्कुल भी न करें, सीधा डॉक्टरों से संपर्क करें, क्योंकि इसके चलते आंखों में सूजन, आंखों में चिपकने की समस्या, धुंधला दिखना और नाक में भी सूजन और तेज दर्द हो जाता है। डॉक्टरों के मुताबिक कुछ मरीजों की आंखों की रोशनी खत्म हो सकती है, नाक और जबड़े की हड्डी भी खत्म हो सकती है। ऐसे में मरीजों के जबड़े, नाक की हड्डियां, आंखें तक निकालनी पड़ जाती हैं। यहां तक कि दिमाग में म्यूकरमाइकोसिस के पहुंचने पर मरीज की मौत भी हो जाती है। शुरुआती लक्षण में बोल सके तो ये पेशेंट्स को मुंह पे थोड़ी सूजन होनी है। मुंह में अगर ऊपर अपने देखे तो दांत के पास काला काला होना, आंखें की आईलिड जो होती है वो ड्रॉप हो जाती है, हेडेक होता है और ज़्यादा इन्वायरमेंट हो तो आई के विजन में भी प्रॉब्लम हो सकती है। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में पिछले दिनों ऐसे कई मरीज देखे गए। 2 दिनों में इस इन्फेक्शन से पीड़ित 6 मरीजों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। दिसंबर में भी सर गंगाराम हॉस्पिटल सहित कई अस्पतालों में कोरोना से रिकवर हुए मरीजों में म्यूकरमाइकोसिस नाम के फंगल इन्फेक्शन के काफी केस देखने को मिले थे। तब इस बीमारी ने कुछ मरीजों के आंखों की रोशनी छीन ली थी और कई मरीजों की नाक और जबड़ा भी निकालना पड़ा था। अब एक बार फिर ये केस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 3-4 दिनों में बहुत लक्षण वाले लोग मिले हैं और कुछ में हम लोगों ने उनको भर्ती भी किया है। लगभग 7 से 8 मरीज मेरे संपर्क में आए, जिसमें से लगभग 2 को हमने भर्ती करके आज सर्जरी भी की है।
गुजरात में भी पोस्ट कोविड इस बीमारी की चपेट में कई लोग आ रहे हैं। सूरत में 15 दिन के भीतर ऐसे 40 से अधिक केस सामने आए हैं, जिनमें 8 मरीजों की आंखें निकालनी पड़ी हैं। बताया जा रहा है कि कोरोना की दूसरी लहर में ये बीमारी ज़्यादा सामने आ रही है। डॉक्टरों की माने तो कोरोना से रिकवर होने के बाद मरीज अगर आंख दर्द, सिर दर्द और गाल के सूजन को इग्नोर करता है तो ये लापरवाही मरीज को भारी पड़ सकती है, क्योंकि म्यूकरमाइकोसिस नाम का फंगल इन्फेक्शन कोरोना ठीक होने के बाद पहले साइनस में होता है और 2 से 4 दिन में आंख तक पहुंच जाता है। इसके 24 घंटे के भीतर ये ब्रेन तक पहुंच जाता है। चूंकि साइनस और आंख के बीच हड्डी होती है, इसीलिए आंख तक पहुंचने में इसे 2 से ज़्यादा दिन लगते हैं। आंख से ब्रेन के बीच कोई हड्डी नहीं होने से ये सीधा ब्रेन में पहुंच जाता है और आंख निकालने में देरी होने पर मरीज की मौत हो जाती है। कि नाक के रास्ते से होते हुए आंख के जरिए उसको खराब करते हुए ब्रेन में जाकर मृत्यु करना एक संभावना रहती है। कभी कभी सर्जरी से उस एरिया को जो काला पड़ चुका होता है उसको अंदर से साफ करके इसकी रोकथाम करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जानलेवा है। अहमदाबाद में अब तक ऐसे 60 से ज़्यादा मरीजों की पहचान की गई है जो म्यूकरमाइकोसिस की चपेट में आ गए हैं। इनमें से 9 लोगों की मौत भी हो चुकी है और 3 की आंखों की रोशनी जा चुकी है। ऐसे 30 से ज़्यादा मरीज सिविल अस्पताल में भर्ती हैं। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल के डॉक्टर बेलाबेन प्रजापति का कहना है कि शुरुआती लक्षणों में मरीज को पहले जुकाम होता है, इसके बाद ज़्यादातर लोग डॉक्टर के पास ही नहीं जाते और घरेलू इलाज शुरू कर देते हैं, जिससे इन्फेक्शन फैलता चला जाता है। कुछ समय बाद कफ जम जाता है और फिर नाक के पास गांठ बन जाती है। इस गांठ का सीधा असर आंखों पर होता है, जिसके बाद आंखें चिपकने लगती हैं और सिर में तेज दर्द होने लगता है। इसीलिए आंख, गाल में सूजन और नाक में रुकावट या नाक में काली सूखी पपड़ी पड़ने के तुरंत बाद एंटी फंगल थेरेपी शुरू कर देना चाहिए, जिसको इन्वेसिव फंगल इन्फेक्शन बोल सकते हैं, जो वाया ब्लड भी मगज में भी जा सकता है, आईज में भी जा सकता है और नोज में भी होता है एंड कैन इन्वॉल्व ऑल्सो द पैलेट। अब यहाँ समझने की ज़रूरत है कि आखिर कोरोना से रिकवर हुए किन लोगों को म्यूकरमाइकोसिस का खतरा ज़्यादा है। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में ईएनटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन डॉक्टर अजय स्वरूप कहते हैं कि कोरोना के जो मरीज पहले से किसी न किसी बीमारी का शिकार हैं या फिर कोविड मरीजों के इलाज में अधिक स्टेरॉयड का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इन कारणों से म्यूकरमाइकोसिस नाम का फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। जिन कोविड मरीजों की इम्यूनिटी कम है वो सबसे ज़्यादा इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं। डॉक्टर स्वरूप का कहना है कि जो कोरोना मरीज रिकवर हो गए हैं और यदि उन्हें डायबिटीज़, किडनी या कैंसर जैसी कोई बीमारी है तो उनमें ये म्यूकरमाइकोसिस होने के चांस ज़्यादा हैं। मतलब कोरोना होने के बाद ऐसे लोगों को डायबिटीज़ पूरी तरह कंट्रोल करना ज़रूरी हो जाता है। इम्यूनिटी बढ़ाना भी बेहतर विकल्प है। यदि इन्फेक्शन होता है तो मेनिंजाइटिस और साइनस में क्लॉटिंग का खतरा भी बढ़ जाता है। इसीलिए लक्षण दिखने पर घरेलू उपचार न करें, सीधे डॉक्टर के पास जाएं। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।